डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी, वजीर आज़म के वकील इम्तियाज सिद्दीकी और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान आज दलाइल देंगे। गुज़श्ता रोज समाअत पर अदालत ने कहा, बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग होना थी इसी दिन रूलिंग आ गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजारों के मुताबिक केस आइन की खिलाफ वर्जी का है। जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। कोशिश है मामले को जल्द मुकम्मल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जमहूरियत पर हमला है। गैर आइनी रूलिंग सदारती निज़ाम नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की साजिश का हिस्सा है। गैर आइनी इकदामात की फौरन तनसीख की जाए। हम मुल्क को इंतशार से बचाना चाहते हैं। विफाकी पार्लिमानी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मौलाना ने कहा, इस वक्त मुल्क में जमहूरियत के लिबादे में बदतरीन डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान में खताया, लेकिन पंजाब में कौन सा खताया जो लड़बाजी की गई और अरकान को असम्बली जाने से रोक दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने जुम्मे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मनाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा, ओपोजिशन का भानमती का कुंबा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहा है। अगर फैसले धौंस, धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इंतशारी टोले से निमटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। शहबाज गिल बोले, ये हैं इनके रवैये। कहते हैं खुद को जमहूरी, लेकिन या तो किसी को खरीदते हैं और अगर कोई न खरीदे तो उसको धमकी लगाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह धमकी दी कि फैसला उनके खिलाफ आया तो नहीं माना जाएगा। हमजा शहबाज अलामती इजलास में पंजाब के वजीर आला मुंतखब। हमजा शहबाज को 199 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून का लाहौर के मकामी होटल में भरपूर पावर शो का इनेकाद। मरियम नवाज ने इमरान खान को सिविलियन डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ ने पंजाब का मैंडेट चुराने का बदला ले लिया। बुज़दार नाम के वज़ीर आला थे। पंजाब को फरा चलाती थी। हिसाब किताब का वक्त आया तो फरा को बाहर भेज दिया। होटल में होने वाला इजलास अलामती नहीं, आईनी और कानूनी है। पंजाब असम्बली को ताला लगाने पर सर शर्म से झुक गया। अफसोस, परवेज इलाही ने अपना ऑफिस आमिराना कार्रवाई के लिए पेश किया। मरियम नवाज हमजा शहबाज को मुबारक देते हुए अबदीदा हो गई। फवाद चौधरी का मरियम नवाज को फरा पर अदालत में केस दायर करने का चैलेंज। कहा, इमरान खान की ज़ात पर कुछ नहीं मिला तो फरा ढूंढ ली। अपने MPA से पूछ लें जिनकी फरा बहू हैं। अदालतें और इदारे मौजूद हैं, शिकायत दायर करें, हम आपके साथ हैं। होटल इजलास में मौलाना फजलुर रहमान को सदर भी बना लें। ऐसे ही ओहदे बांटने हैं तो सफदर साहब क्यों महरूम रहें। पंजाब असम्बली ने लाहौर में 15 रोज के लिए रेंजर्स तलब कर ली। पंजाब असम्बली के तरफ 500 गज में दफ़ा 144 नाफिज। 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस 16 MPO के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने की मजाज। डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाने के बाद पंजाब असम्बली को बंद कर दिया गया। असम्बली के तरफ में खारदार तारें लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करने से इनकार। सदर मुमलिकत को जवाबी खत। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म मुस्तरद कर दिया। कहा, असम्बलियों की तहलील की समरी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बायस निगरान हुकूमत के क़याम का अमल शुरू नहीं किया जा सकता। जस्टिस गुलजार का नाम तजवीज़ करके अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला। स्पीकर असद कैसर का इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। दोनों रहनुमाओं को 4-4 नाम देने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी को सियासत में घसीटा। इजलास में मौजूद अस्करी क़यादत बात करे। हमें गद्दार कहा गया, इसका जवाब सामने आना ज़रूरी है। इमरान खान की बगावत में 30 सेकंड्स लगे, तदारुक में भी 30 सेकंड लगने चाहिए। नजरिया ज़रूरत के तहत कोई फैसला दिया गया तो रद्द अमल करेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे में कामयाब हो चुके। इंतखाबी इस्लाहात के बाद नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। इस्लाहात ना हुई तो मुस्तकबिल में भी सिलेक्शन होगी।
फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबात ही इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। अपोजिशन एक बेतुकी बात पर फंसी हुई है। अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ना लाए तो मईशत को नुकसान पहुँचेगा। अदम एतमाद पार्लिमानी अमल है तो आर्टिकल 63 को भी देखना होगा। MNAs की भेड़ बकरियों की तरह मंडी लगाई गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, अमरीकी ख़त मुझ समेत 2 से 3 वज़रा ने देखा। ख़त में तहरीक अदम एतमाद का बराह रास्त जिक्र है। कहा गया तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो सब मुआफ़ कर दिया जाएगा। जाहिर है अपोजिशन की कामयाबी पर सब मुआफ़ किया जाना था। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मज़ीद कहा, कमीशन बना तो पैसों का लेन देन भी सामने आएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अमरीकी ख़त झूठ है। सिक्योरिटी जिम्मेदारान ने कह दिया कि गैर मुल्की मुदाखलत नज़र नहीं आई। हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। चंद दिन में ख़त मर जाएगा और ख़त लहराने वाला भी ख़त्म होगा। जमहूरी कुव्वतों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि फसादात हों। इदारों की जिम्मेदारी है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मरासले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, मरासला हकीकत पर मबनी है, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू मुनासिब नहीं। ये इतना नाजुक मसला है कि इससे नज़र नहीं चुराई जा सकती। गैर मुल्की साजिश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर रूलिंग दी। हम कभी भी आइन के खिलाफ नहीं जा सकते। अपोजिशन जवाब दे कि पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट क्यों किया। आसिफ अली जरदारी से अच्छे ताल्लुकात हैं, आगे भी रहेंगे। मोनिस इलाही ने कहा, शुजात और परवेज़ इलाही ने हमेशा कहा शरीफों का एतबार नहीं करना। बाबर अवान की गैर मुल्की मरासले पर इन कैमरा समात की इस्तदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने कहा, खारजा पॉलिसी की कोई सियासी जमात डिस्कस नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में वज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हक़ाइक़ सामने लाए बगैर इस तरह रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, रूलिंग के बाद असम्बली तहलील करके इंतखाबात का ऐलान किया गया, आवाम के पास जाने का ऐलान किया गया। नून लीग के वकील से पूछेंगे आवाम के पास जाने में क्या मसला है। सोच रहा हूँ स्पीकर की बदनीयती कहाँ थी। अगर स्पीकर वज़ीर आज़म को बचाना चाहता है तो अपोजिशन भी ऐसा ही करती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन में जाने से किसी के हकूक़ कैसे मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अवाम मुल्की खुदमुख्तारी और जमहूरियत के मुहाफ़िज़ होते हैं। मुल्की खुदमुख्तारी और जमहूरियत पर बैरूनी ताकतों ने मकामी सहूलतकारों के साथ मिलकर हमला किया। अवाम मुल्की सालमियत, खुदमुख्तारी और जमहूरियत के लिए उठ खड़े हों। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान न्यासी आइन, कानून और जमहूरियत का कत्लेआम करके दंदनाते फिर रहे हैं। आइन इंसाफ चाहता है, ताख़ीर आइन शिकनों के हौसले बढ़ाती है। जितनी तेज़ रफ्तारी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी इतनी ही तेज़ होता देखना चाहते हैं। चंद सेकंड में आइन पामाल करने वालों की कई दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्त ना होना अवाम को परेशान कर रहा है। हमजा शहबाज ने कहा, तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही का गठजोड़ ओछे हथकंडों पर उतर आया। परवेज़ इलाही का एहतसाब होगा। परवेज़ साहब होश के ना खुलने, ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करें, गंडासा नहीं चलेगा। आपको आवाम की हुक्मरानी के सामने सर झुकाना होगा। आइन शिकनी को कटहरे में आना चाहिए। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही का नून लीग के इजलास पर तंज। कहा, हमजा साहब प्लेटीज होटल का वज़ीर आला बनने पर मुबारक हो। पंजाब में सियासी बहरान। तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मुताहिदा अपोजिशन स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराने पहुंची। वफ्द को असम्बली सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोक दिया गया। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से PTI के अरकान नाराज। दोस्त मज़ारी का भी ग्रुप सामने आ गया। PTI के 12 से 15 अरकान का मज़ारी ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। दोस्त मज़ारी का कहना है कि PTI का हिस्सा हूँ, किसी के साथ जाना हुआ तो सबके सामने जाऊँगा,
किसी से नहीं डरता। ये लोग बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली परवेज इलाही का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। परवेज इलाही ने ज़ाती मुलाजिमों को पंजाब असम्बली में भर्ती किया हुआ है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मज़ीद कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। विफाक में जो काम किया इमरान खान ने वही पंजाब में परवेज इलाही के साथ किया। सिंध असम्बली में कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर मजम्मती करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM अरकान की करारदाद की हिमायत। ऐवान में तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर का माइक बंद करा दिया। PTI अरकान ने ऐवान के बाहर भी एहतजाज किया। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने हमारे सारे मुतालबात को कबूल कर लिया। सूबे के लिए पूरे पाकिस्तान का अंगूठा लगवा लिया। इमरान खान की कॉल पर PTI वर्कर्स के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। पेशावर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अपोजिशन ने गैर मुल्की इशारों पर मुल्क में सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश की। मर्दान कॉलेज चौक में भी PTI ने मुजाहिरा किया। कोयटा में ISF बलोचिस्तान ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। जहांगीर तरीन अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस आएंगे। डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दे दी। जहांगीर तरीन ने नून लीग की हिमायत का ऐलान किया था। उस्मान बुस्तार ने खातून अव्वल और फराह खान से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तकर्रुर और तबादले मेरिट और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। इल्जामात करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा तरीका कार रहा। सियासी मैदान में शिकस्त खोर्दा अनासिर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मज़ीद कमी होगी। पेट्रोल महंगा होगा। बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आवाम को खबरदार कर दिया। आउटलुक रिपोर्ट में कहा, रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 4% तक रहने का इम्कान है। ज़राअत के शोबे में भी बेहतरी का इशारा। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। स्टेशन आज से 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। फैसला रिहायशी इलाकों में गैस की कमी पूरी करने के लिए किया गया।